यह भारत के 7 सबसे महंगे कथावाचक हैं। कुछ लोग लाखों रुपए लेते हैं तो दूसरे करोड़ों। जानिए आपके पसंदीदा कथावाचक की फीस। आपको बागेश्वर बाबा और मोरारी बापू की एक कथा की फीस जानकर होश उड़ जाएंगे। देवी चित्रलेखा का नाम 7वें स्थान पर है। देवी चित्रलेखा भारत के सबसे चर्चित कथावाचक में से एक है। बचपन से ही आध्यात्मिक पद पर चली गई थीं। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर कथाएं सुनना शुरू कर दिया। एक दिलचस्प कहानी है कि जब वे 6 वर्ष की थीं, उनके गुरुजी ने उन्हें एक माइक दिया ताकि वे लोगों के बीच जाकर कथाएं सुन सकें। आज 27 वर्षीय देवी चित्रलेखा एक कथा के लिए 5 से 7 लाख तक फीस लेती है। तीसरे स्थान पर पंडित प्रदीप मिश्रा है, जो अपनी अदिव्य शिव महापुराण कथाओं से कई लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले प्रदीप मिश्रा को सीहोर वाले पंडित के नाम से भी जाना जाता है और बचपन से ही शिव कथाओं को सुनाते आ रहे हैं। उनकी वीडियो अक्सर चर्चा में रहती हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा एक शिवपुराण कथा के लिए 8 लाख से 21 लाख रुपए लेते हैं। 5वें स्थान पर है भारत की सर्वाधिक सम्मानित महिला कथावाचक जया किशोरी, जो बचपन से ही भक्ति के रास्ते पर चली गई है और अपनी अलग आवाज और कहानी कहने की शैली से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मात्र 28 वर्ष की उम्र में वे एक प्रेरणादायक कथावाचक और शिक्षक हैं। जया किशोरी 9.5 लाख रुपए प्रति कथा लेती है। बताया जाता है कि वे कथा से पहले आधी फीस यानी 4.25 लाख रुपए लेती हैं। जया किशोरी ने अब तक 300 से अधिक कथाएं सुना चुकी है। चौथे स्थान पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी हैं, जिन्होंने भागवत कथा के माध्यम से लोगों के दिलों में अपना खास स्थान बनाया है। ये विद्वान मध्य प्रदेश के जबलपुर में गौरी गोपाल आश्रम के प्रतिष्ठापना में हैं। इस पवित्र आश्रम में गरीब और असहाय माताओं को न केवल आश्रय मिलता है, बल्कि अनिरुद्धाचार्य जी उनकी देखभाल, सफाई और भोजन की जरूरतें भी पूरी करते हैं। महाराज एक भागवत कथा के लिए 10 लाख रुपए लेते हैं। तीसरे स्थान पर भारत के बहुचर्चित कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हैं। भारत के अत्यंत लोकप्रिय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर केवल 13 वर्ष की आयु में भागवत पुराण का वाचन करने वाले देवकी नंदन ठाकुर ने न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अपनी कथाओं के जरिए धर्म का प्रचार किया है। 12 सितंबर 1978 को मथुरा में जन्मे 45 वर्षीय देवकी नंदन ठाकुर को धर्म रत्न और यूपी रत्न जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। महज 6 साल की उम्र में घर छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़े देवकी नंदन ठाकुर एक कथा के लिए 10 से 12 लाख की फीस लेते हैं। दूसरे स्थान पर है महान हिंदू कथावाचक मोरारी बापू, जिनका जन्म 25 सितंबर 1946 को गुजरात के तलगाना गांव में हुआ था। 77 वर्षीय मोरारी बापू, जिनका असली नाम मोरारी दास प्रभुदास हरियाणी था, ने अब तक 900 से अधिक राम कथाएं सुनाकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने का काम किया है। उनकी कथाएं भारत के अलावा इंग्लैंड, ब्राजील, भूटान में भी फेमस है। लेकिन मुरारी बापू की फीस के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। वे उदारदान की गतिविधियों से जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता और उदारदान की गतिविधियां उन्हें एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में दिखाती हैं, हालांकि उनकी फीस की आधिकारिक जानकारी नहीं है। नंबर 1 पर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आज सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री राम कथा और श्री हनुमंत कथा करते हैं और बागेश्वर धाम में दरबार भी लगाते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण ने पर्चे पर लिखकर बताया कि उन्हें अपने दादा से हनुमान जी की सिद्धि मिली है और इसके माध्यम से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देश में ही नहीं, विदेशों में भी अत्यधिक प्रशंसकों का समर्थन प्राप्त है। धीरेन्द्र शास्त्री ने लगभग 1 साल पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि कथा से संबंधित हम एक और निवेदन करेंगे कि कथा की तारीखें अगले साल तक भरपूर हैं, कोई भी तिथि खाली नहीं है। जानकारों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा की फीस 2 करोड़ से 5 करोड़ लेते हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका पसंदीदा कथावाचक कौन है।